विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। उनकी खातिर प्राण त्यजेंगे, तन मन से गुरुदेव भजेंगे। तिर जाएंगे भव सारा, गुरुदेव हमारा प्यारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। श्री गुरुदेव की महिमा न्यारी, जड़ बुद्धि चेतन कर डारी। दूर किया अंधियारा, गुरुदेव हमारा प्यारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा। टुकड़ा दास कहे सब आओ, श्री गुरुदेव से मंत्र ले जाओ। सेवक हो निर्धारा, गुरुदेव हमारा प्यारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अपरंपार है। हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ तक गुरु की दृष्टि, गुरु की सोच है, जहाँ तक गुरु की श्रद्धा है। परंतु एक चीज़, एक शक्ति भगवान ने हमें ऐसी दी है जिससे हम गुरु का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं गुरु से एक हो सकते हैं। उसी स्तर पर हम पहुंच सकते हैं। वो शक्ति है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी सत्य को धारण करना। और गुरु सत्य स्वरूप है, सदा सत्य से एकत्व प्राप्त है। उस गुरु से हम एक हो सकते हैं, उस गुरु रूपी सत्य से हम उसका संग कर सकते हैं। वही सत्संग है। श्रद्धा हमें गुरु की तरह हमारे बुद्धि में वही ज्ञान दे देती है, गुरु की दृष्टि दे देती है। श्रद्धा हमारे अंदर कितना विश्वास है, अडिग अखंड विश्वास श्रद्धा। क्योंकि हमारी समझ उतनी नहीं कि हम शास्त्रों को पढ़ें और शास्त्रों का क्या संदर्भ है, क्या ज्ञान है और हमें सारा पता चल जाए। हम इस जगत को देखें और इस जगत का सत्य हमें पता चल जाए कि इस जगत का क्या सत्य है, क्या इस जगत के पीछे की प्रामाणिकता है, सत्य है। हमें अपना ही पता नहीं चलता तो हम कैसे इस जगत का और ईश्वर का पता करेंगे? क्योंकि ये जगत दिखता हुआ भी
हमको लगता कुछ और है, और हमको कुछ और लगता है, हमारे भाई को कुछ और लगता है, हमारी बहन को कुछ और लगता है, पड़ोसी को और दूसरों को कुछ और लगता है। एक ही जगत, एक ही व्यक्ति। जैसे कहानी आप सबने सुनी होगी कि 5 अंधे व्यक्ति थे और वो जंगल में गए, और जंगल में उनको एक हाथी दिखा खड़ा हुआ। हाथी कुछ खा रहा था, पेड़ की पत्तियां, और उन्होंने देखा कि ये कौन है। तो पांचों ने अलग अलग साइड से हाथी को टच किया। किसी ने उसके पैर देखे, एक अंधे व्यक्ति ने, उसने कहा कि ये तो पेड़ के तने की तरह ये जानवर है, बहुत लंबा है। एक ने उसका पेट छुआ तो कहा अरे नहीं, पेड़ की तरह कहाँ, ये तो एक दीवाल की तरह, बड़ी सी दीवाल, मजबूत दीवाल की तरह बहुत विशालकाय जानवर है। किसी ने कहा, उसकी सूंड छुई तो कहा अरे दीवाल कहाँ, ये तो अजगर की तरह बहुत लंबा, ऊपर से नीचे आता हुआ एक जानवर है, बहुत मजबूत और लचीला इसका शरीर है। किसी ने कुछ छुआ, किसी ने कान छुए, किसी ने पूंछ छुई। सब ने अलग अलग तरह से उस एक चीज की व्याख्या की। इसी तरह हमें यह जगत अलग अलग भासता है। इस जगत के अलग अलग अनुभव, जितने लोग, जितनी जीवात्माएं, उतने अनुभव, और किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का अनुभव सेम नहीं है। जबकि यह जगत तो सेम है, ये जगत वही है, निरंतर बदल रहा है, लेकिन ये जगत के अनुभव सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग। और इस जगत में जो सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर, वो तो दिखता भी नहीं, वो तो कभी सामने भी नहीं आता। उसको कैसे जाना जाए जब ये जगत ही नहीं जाना जा रहा, जब हम ही अपने आप को नहीं जान पा रहे कि मैं कौन हूं। मैं कभी छोटा बच्चा था, फिर युवा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, कभी रोगी हो गया, कभी मोटा, कभी पतला, कभी रंग बदल गया, कभी रूप बदल गया, कभी खुश हो गया, कभी दुखी हो गया, कभी निराश हो गया। मैं कौन हूं? मेरा सत्य क्या है जो कभी नहीं बदलता? वो सत्य है। वो सत्य मेरा क्या है? क्योंकि मेरा तो मूड भी बदल रहा है, ज्ञान भी बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा है। तो ना तो हम स्वयं को जान पाते हैं, ना इतने बड़े इस जगत को जान पाते हैं, और ईश्वर जो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसको कैसे जाना जाए। इसीलिए भगवान ने हमको गुरु दिए और गुरु परंपरा दी, इतनी बड़ी गुरु परंपरा कि जो आज के गुरु हैं उनके भी कोई गुरु थे, उनके भी कोई गुरु थे, और ये पूरी गुरु परंपरा सृष्टि के अनादिकाल से ईश्वर से चली आई। सबसे पहला गुरु कौन और सबका गुरु कौन है? ईश्वर। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है, सभी गुरुओं का वही गुरु है। तो यह गुरु तो साक्षात हिरण्यगर्भ से चलती हुई आई है, ब्रह्म से चलती हुई आई है आज तक, और ये आप तक है कि हमें भी गुरु होना है। गुरु का अर्थ है जो अंधकार को हटाकर प्रकाश कर दे, हमारे जीवन में से बुराई हटा करके सत्य उद्घाटित कर दे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य और धर्म की अभिव्यक्ति हो, सारी बुराइयां जीवन से हट जाएं। ये तभी संभव है जब हम ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय सदगुरु की शरण में जाते हैं, और जाते ही नहीं, उस पर पूरी श्रद्धा करते हैं कि मैंने जो देखा, मैंने जो जाना, मैंने जो सोचा वो गलत, वो शांत, वो छोड़ दिया मैंने। अब आपका क्या ज्ञान, आपकी क्या दृष्टि, आपकी क्या धारणा, वो आप मेरे में डालें। और मुझे पूरी श्रद्धा है कि आप सत्य का ही स्वरूप हैं, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप ईश्वर की ही मूर्ति हैं, उसी की अभिव्यक्ति हैं, जीती जागती।
तो जब उस पर श्रद्धा करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। और अगर केवल हम गुरु के पास जाते हैं और अपना ज्ञान हटाते नहीं, अपना छोटा ज्ञान साथ में रखते हैं, तो गुरु के ज्ञान के साथ हमारा ऐसे मतभेद हो जाता है कि गुरु सत्संग में कहता है कुछ और हम उसे अपनी तरह से सुनते हैं और अपनी तरह से उसे मानते हैं, करते हैं। कभी गुरु की बात समझ में नहीं आती, कभी उल्टी लगती है, कभी मतभेद हो जाता है, कभी गुरु में ही हम दोष देखने लगते हैं, गुरु की ही बुराई करने लगते हैं कि ये कैसे बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं। तो फिर हम उल्टा अपराध कर देते हैं गुरु का, और गुरु के प्रति किया गया अपराध तो बहुत भयंकर दंड देने वाला होता है। उसका दंड तो ईश्वर भी नहीं माफ कर सकते। गुरु नहीं है तो उसमें भी हमारी हानि, और गुरु है और उस पर श्रद्धा विश्वास नहीं है, उससे मतभेद है, उसका हमने दोष बोलना शुरू कर दिया, तो और बड़ी हानि। कि गुरु हमारा उद्धार कर सकता था, अब गुरु में ही हमने द्वेष भावना, दुर्भावना, गलत देखना शुरू कर दिया। अब तो कोई उद्धार करने वाला बचा ही नहीं हमारा। पहले तो फिर भी ठीक थे जब गुरु से मिले नहीं थे, कि एक संभावना तो बची थी कि गुरु उद्धार करेगा। अब जब गुरु भगवान ने दिया और उस पर भी हमने अपनी बुद्धि से सोचा, अपनी बुद्धि से गुरु को भी तोल दिया, तो अब गुरु भी गया, लास्ट ऑप्शन भी गया। इसीलिए कहा कि जितना अविद्या हानि नहीं करती, उतनी हानि विद्या कर देती है। अर्थात जितनी हानि मूर्ख की नहीं होती, उतनी विद्वान की हो जाती है। उपनिषद में भी कहा कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामृता। कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी कि केवल इस प्रकृति के ही भोग विलास में रत रहते हैं, वो तो अंधकार में नरक को प्राप्त होते हैं, उसमें कोई शंका संदेह नहीं। परंतु जो केवल विद्या में रत रहे और विद्या का अहंकार पाल लिया, विद्या भी उनका शोधन नहीं कर पाई, पवित्र उनको स्वभाव में नहीं प्रतिष्ठित कर पाई, वो तो और बुरे अंधकार में प्रवेश करते हैं और बुरे अंतिम नरक में प्रवेश करते हैं। क्योंकि विद्या ही एक शक्ति है, तत्व है, जिससे व्यक्ति अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो सकता है। विद्या ही हमको हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर सकती है। या विद्या सा विद्या या विमुक्त ये। परंतु यदि विद्या भी उद्धार नहीं कर पाई हमारा, हमने अपनी छोटी बुद्धि से विद्या को भी तोल दिया कि ये क्या विद्या है, और ये विद्या है तो मैं विद्वान हूं, और इसी घमंड, इसी अहंकार में ही हम टहलते रहे, सत्ता सम्मान सुख के लोभ में, तो वो विद्या हमारा उपकार नहीं कर पाएगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो तभी उपकार करती है जब हम विनयता पूर्वक, जब हम शालीनता पूर्वक प्रणिपात होकर के विद्या धारण करते हैं। नहीं, जितना उपकार विद्या कर सकती है उससे कहीं ज्यादा हानि विद्या कर देती है। कहते हैं ना कि योग सारे रोगों को मिटा देता है, लेकिन गलत प्रकार से योग करने से सभी प्रकार के रोग आ भी जाते हैं, वात पित्त कफ बढ़ भी जाता है। यदि गलत विधि से, गलत आहार खाके, गलत समय पर, गलत स्थान पर, गुरु के विपरीत आचरण किया, योग अभ्यास किया, तो योग के भी नियम है, अनुशासन है। वो मुक्ति भी कर सकता है और योग हानि भी कर देता है, अविद्या पूर्वक किया जाए तो। इसी प्रकार विद्या हमें मुक्त भी कर सकती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम है विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आनदि विन्दति। जो तुरंत हमें मुक्त कर दे, सबसे पवित्र चीज है ज्ञान, विद्या।
लेकिन उस पवित्र चीज का भी उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, प्रवचन सुन लिया, और ये सुन करके हम अपने आप को विद्वान धर्मात्मा मानने लगे, और इसी अहंकार में हम दूसरों को दुरात्मा और अविद्वान मूर्ख मानने लगे, और दूसरों को मूर्ख मान करके उनको प्रवचन करने लगे, तुझे ये करना चाहिए, तू ऐसा क्यों करता है, तू मूर्ख है, तुम दुष्ट हो, ऐसा किया करो। तो उसका उद्धार कभी नहीं होता। इसीलिए सुधारक वही बने जो सिद्ध है, परंतु जो साधक है वो अपने को पहले साध ले, कि वो सुधारक जब बने तो सुधारक में किसी के प्रति छोटी दृष्टि ना हो और अपने प्रति श्रेष्ठ दृष्टि ना हो। साधक अपने आप को इतना साध ले कि जब वो सेवा में जाए तो जिसकी वो सेवा करे उसे अपने से बड़ा माने, कि धन्य हो प्रभु, तुम छोटे बन के मेरे सामने आए और मुझे सेवा करने का मौका दिया, तुम गरीब बन के मेरे सामने आए और मुझे धन देने का, आपकी सेवा करने का मौका दिया, तुम भूखे गरीब बन के मेरे सामने आए और मुझे रोटी दे करके आपको तृप्त करने का मुझे मौका दिया, आप मूर्ख बन के मेरे सामने आए और मुझको ज्ञान बघारने का, ज्ञान देने का और आपकी सेवा करने का मौका दिया। अपने से सामने वाला जब बड़ा मालूम पड़े और फिर हम जब सेवा करने में अपना उद्धार अनुभव करें, सेवा करने में हम अपना लाभ अनुभव करें, तो वो सधा हुआ साधक ही सेवा करने योग्य है, सब नहीं। इसलिए कहा है कि सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्यम। योगियों के लिए भी सेवा सरल नहीं है। सेवा करते करते कई भ्रष्ट हो गए, कई अहंकार में डूब गए, कई दूसरों को तुच्छ और अपने को श्रेष्ठ मानने लगे, कई कामना युक्त होकर के नष्ट भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। इसलिए भगवान की कृपा है कि भगवान अपने को छोटा बना करके हमको सेवा करने का मौका देते हैं, कि हम सेवा कर पाएं, और उस सेवा करने में हम अहंकारी हो जाएं तो हमारी गलती। उस सेवा करने में तो हमें अत्यंत विनम्र और अत्यंत धन्यवाद से भरा हुआ हो जाना चाहिए, कि धन्य हैं आप प्रभु, जो आप सेवा लेने मेरे सामने आ गए, ज्ञान लेने मेरे सामने आ गए, जबकि आपको ज्ञान की क्या जरूरत, इस सृष्टि को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेरी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, मुझे महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपने को छोटा कर दिया, और स्वयं भूखा बन के, नंगा बन के, मूर्ख बन के मेरे सामने आ गए, कि चलो मुझे रोटी दो, मुझे कपड़ा दो, मुझे ज्ञान दो। सेवा करते हुए सेवा करने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कि मैं कौन हूं, लेकिन फिर भी भगवान मुझसे ये करा रहा है, कितनी बड़ी कृपा है उसकी। इस जगत को कोई जरूरत नहीं है मेरी, इस जगत को कोई जरूरत नहीं है मेरे ज्ञान की, मेरे धन की। मैं नहीं रहूंगा तो भी धन ज्ञान सब इस जगत का ही है, मैं कुछ भी एक चीज भी ऐड नहीं कर रहा हूं इस जगत में, और मेरे जाने से एक चीज भी घटेगी नहीं इस जगत की। फिर भी भगवान जगत बन करके ये जगत मुझे इतना महत्वपूर्ण अनुभव करा रहा है, कि तुम कितने बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। लेकिन हम उस अहंकार में आ जाएं कि हम महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सब छोटे हैं, हम में ये पद है, ये रुतबा है, बाकी सब हाथ फैलाते हैं हमारे सामने, बाकी सब सैल्यूट करते हैं हमको, बाकी सब झुकते हैं मेरे आगे, मैं बड़ा हूं। तो वही व्यक्ति सबसे छोटा हो जाता है, और वही व्यक्ति अंतिम नरक में जाता है। ऐसा बोला उपनिषद में, ईशोपनिषद में, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इवते तमु यौ संभूत्यामृता।
कि जो इस जगत में फंसे हुए हैं वो तो जाएंगे ही नरक में, लेकिन जो भगवान के भक्त बने बैठे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अध्यात्म में रहते हैं और उसका भी अहंकार उनके मन में है, तो भगवान भी उनको शुद्ध नहीं कर पाएगा, उनका अध्यात्म भी उनका कल्याण नहीं कर पाएगा, वो तो और ज्यादा नरक में जाएंगे और वो जन्मों जन्मों तक नरक में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारा उद्धार कर सकती है उसी को उन्होंने अहंकार का कारण बना लिया, अहंकार का बिंदु बना लिया। अब जो अपना उद्धार ईश्वर को मान के भी, आस्तिक होकर के भी, वैदिक सनातनी आर्ष परंपरा होके भी, ब्रह्मणत्व प्राप्त करके भी, सामर्थ्यवान होकर के भी, गुरु को प्राप्त करके भी, शास्त्र पढ़ के भी, सत्संग करके भी न कर पाया, सब चीज हार गई, तो फिर बचा कौन? फिर उसका उद्धार कैसे होगा? उसका उद्धार इस धरती पे तो नहीं होगा, और धरती तो यही है, किसी धरती पे नहीं होगा, उसको नरक में रहना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा कि वो लोग तो ठीक हैं जिनको गुरु नहीं मिला, क्योंकि उनकी अभी संभावना है कि गुरु मिलेगा तो ठीक हो जाएंगे। वो लोग भी ठीक हैं जिन्हें अभी वेद शास्त्रों का पता ही नहीं, कि संभावना है कि वेद शास्त्रों के सानिध्य में आएंगे तो इनके अंदर की ज्योति, इनके अंदर का वेद जागृत हो जाएगा। वो लोग भी ठीक हैं जो अभी नास्तिक पढ़े, जिनको ईश्वर में कोई पता ही नहीं कि ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर पे आस्था ही नहीं करते, कि कभी ना कभी तो ईश्वर पे आस्था होगी और ईश्वर पे आस्था करने से ये प्रेमी हो जाएंगे। लेकिन उनका क्या, जो ऑलरेडी ईश्वर की शरण में हैं लेकिन प्रेमी ना हो पाए, ईश्वर को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, जप करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और प्रेमी ना हो पाए, काम क्रोध वासना न छूट पाई, आलस्य मोह जड़ता से अभी भी बंधे हुए हैं, जिनको गुरु भी मिल गया, शास्त्र भी मिल गए, सेवा का इतना बड़ा दायित्व भी मिल गया इस जगत की, ये जगत हाथ बांधे खड़ा है कि हमारी सेवा कर लो, लेकिन सेवा मिलने पर भी, ज्ञान मिलने पर भी, गुरु संसाधन मिलने पर भी, ईश्वर की कृपा होने पर भी, जो अपने ऊपर कृपा न कर पाए, जो अपने दोष से मुक्त ना हो पाए और ऊपर से उन्होंने और दोष इकट्ठे कर लिए, अहंकार के, अपने को श्रेष्ठ मानने के, दूसरों को तुच्छ मानने के, छोटा मानने के, और भेद बढ़ा दिया। पहले इतना भेद था, अब इतना भेद हो गया, पहले ही पाटना मुश्किल था, अब तो भेद इतना कर लिया, मेरे और दूसरे के बीच में इतना भेद है, क्योंकि मैं तो अब ईश्वर को मानने लगा हूँ, ईश्वर की कृपा अनुभव करने लगा हूँ, गुरु है, शास्त्र है, सब रटा हुआ है, और दूसरे तो कुछ नहीं। तो भेद मिटाने के लिए ज्ञान होता है, भेद बढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं होता है। भेद मिटाने के लिए कि मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता वही जानता है। ऐसा उपनिषद में कहा, केन उपनिषद में, अभिदिदादधो अभिदिदादधि, कि जो जानता है, ऋषि कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, असल में वही जानता है। और जो इस अहंकार में है कि मैं जानता हूं, तो वो नहीं जानता, क्योंकि इस धरती का हर व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं, कोई अपने आप को मूर्ख मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं जानता हूं, मुझसे पूछ लो, मैं जानता हूं, मुझसे पूछ लो, और सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। इसी अपने अज्ञान को जानना ही, अपने असत को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। असत को जानेंगे तो उससे मुक्त हो पाएंगे और आत्मा में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। आत्मा को जाना नहीं जा सकता, आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर को जान नहीं सकते, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जान तो हम उस चीज को सकते हैं जो हमसे अलग है, जो हमारे दोष हैं, हम उसे जान सकते हैं। जो असत है हम उसे जान सकते हैं, और उससे जान करके हम उससे मुक्त हो जाएंगे।
तो ज्ञान से हम मुक्त होते हैं, अहंकार से मुक्त होते हैं। इस अहंकार से मुक्त होते हैं कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी किसी को जरूरत है, मैं इनका उद्धार करने वाला हूं, मेरी वजह से ये चल रहा है, मेरी वजह से समाज चल रहा है, परिवार चल रहा है, देश चल रहा है। इस अहंकार से मुक्ति कि इस जगत में मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा ईश्वर है और मैं ईश्वर का हूं। यह अहंकार मुक्त करने वाला ज्ञान है। ज्ञान हमको बुराइयों से मुक्त कर देता है और बुराइयों से मुक्त करते हुए ही हमको आत्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।